देखिए यह मेरा बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे वैसी संख्या, या कहेंगे गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाए। और इसी में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे होगा 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाएगा। लेकिन अब हम आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, कहेंगे हाँ है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 से चालू होता है अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से शामिल किए तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। और इसके आगे पूछे अगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, अगला क्वेश्चन है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यहाँ तो हो जाएगा हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या क्या है 0 से चालू होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 से चालू नहीं होगा। तो अगर कोई क्लास में विद्यार्थी बैठल है, उसको अगर कहेंगे गिनती करने के लिए 0 से गिनती करेगा? कभी 0 से गिनती कर सकता है? 1 2 से गिनती चालू करेगा। रे सही से बैठो। अब देखिए कहेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 9 अनंत तक ये चल जाएगा। और इसी में अभाज्य संख्या पूछे, कहेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनफल सिर्फ 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये भी अनंत तक चला जाएगा। आप कहेंगे कि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2, सबसे छोटी है और सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए पूछ देगा अगर कोई कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और इसके बाद देखिए आगे आपको अगर पूछ दे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 22/7। और एगो ये देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, और कोई भी परिमेय संख्या गणना परिमेय और अपरिमेय का तभी करेंगे जब उसे दशमलव से हटा देंगे। दशमलव में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। परिमेय और अपरिमेय गणना दशमलव में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। ये हमेशा देख करके करेंगे दशमलव में है या नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय गणना कर सकते हैं। अब देखिए कहेगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे पूर्ण संख्या में ऋणात्मक शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता है, तो इसमें ऋणात्मक शामिल करना है -1 -2
-3 -4 ये भी अनंत तक चला जाए। तो कहेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखिए अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? तो लिख दे 2 4 6 क्या है अभाज्य संख्या। 2 3 4 5 7 ये अनंत तक जाता है। इसको कैसे? 1 गुना 2, ये सिर्फ 1 से कट सकता है और 2 से, और ये 1 से और 3 से, ये सिर्फ 1 और 5 से, इसके अलावा कुछ से कट नहीं सकता, इसीलिए ये अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 10, ये भी अनंत तक जाएगा। देखिए इसका 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, और ये 1 से 3 से 2 से 1 2 3 और 6। इसी तरह ये देखिए 8 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसी तरह भाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही पर खत्म करते हैं और अगला दिन आपको नया पढ़ाने वाले हैं। और